हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड को कंप्लीट कर लिया था। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एंड क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉज ए इक्वल कॉज बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, दो आपको एंगल्स दे रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, और दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, आपके एक्यूट एंगल होने चाहिए, मीन्स 90 डिग्री से कम। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम। कहता है सच दैट कॉज ए इक्वल कॉज बी, दो साइड यहाँ पर दी हुई है, कह रहा है कॉज ए और कॉज बी बराबर है। तो कहता है आप शो करके दिखाओ, यहाँ पर प्रदर्शित करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे पहले में क्या करना है, एक यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी कहां पर नाम देना है, ये समझना होगा क्वेश्चन से। कॉज ए इक्वल कॉज बी मीन्स आपकी दो साइड जो दो एंगल हैं, एंगल आपका एक ए है एंड दूसरा वाला बी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए यहाँ पर लिख लेते हैं, बी यहाँ पर लिख लेते हैं और सी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अपना एंगल ए ये रहेगा, एंगल बी ये रहेगा, ठीक है, और एंगल सी अपना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल्स ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स यही वाले होंगे ए एंड बी, यही 90 डिग्री से कम है, जबकि ये वाला तो 90 डिग्री हमेशा रहता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री से आपका कम होना चाहिए। इसलिए मैंने ए यहाँ पर लिखा, बी यहाँ पर लिखा और सी यहाँ पर लिख दिया। ओके, क्लियर है ये बात। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, सबसे पहले लिख लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। एंगल सी कितना है आपका, 90 डिग्री, जबकि ए और बी आपका पहले से क्वेश्चन में दिया था कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट मींस 90 डिग्री से कम। तो ये अपना 90 है, जबकि ए एंड बी अपने 90 डिग्री से कम है। अब कितने ये नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दे रहा है। तो गिवन यहाँ पर है कॉज ए इक्वल कॉज बी। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन कॉज ए इक्वल कॉज बी, कॉज ए इक्वल कॉज बी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कॉज ए इक्वल कॉज बी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों को पता है यहाँ पर रेशियो क्या होता है कॉज का। पंडित बद्री प्रसाद एंड अपॉन पे होता है हर बोले। आपको ये लर्न रखना है स्टूडेंट्स परमानेंटली कि साइन का रेशियो क्या है, पी अपॉन एच, कॉज का रेशियो क्या है, बी अपॉन एच, एंड टेन का रेशियो क्या है, पी अपॉन बी। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फर्स्ट आता है साइन, फिर आता है कॉज, इसके बाद आता है टेन। तो हमारा कॉज का क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन एच। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, कॉज ए है हमारा एंगल, अगर हम ये वाला लेंगे तो हमारा सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया है कि सामने वाला जो साइड होता है, जो एंगल लेते हैं उसके जस्ट जो सामने होगा साइड, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है।
एंड जस्ट उसके जो बगल वाला होगा वो हमारा बेस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा बेस है AC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेस हमारा है AC, यही लिखना है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो हमारा है AC और हाइपोटेनस तो ये हमेशा परमानेंट रहता है, ये वाला साइड AB, यहाँ लिख देंगे AB इक्वल कॉज B। अब देखिए यहाँ पर एंगल चेंज हो चुका है, अब हमको एंगल लेना है ये वाला B। तो B के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस बार परपेंडिकुलर आपका AC है और बेस कितना है BC। तो यहाँ पर ध्यान देना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस बार बेस कितना है BC, इस बार बेस कितना है BC एंड हाइपोटेनस तो आपका वही है AB। केवल आपको एंगल देख के स्टूडेंट्स ये क्लियर करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, ठीक है। तो जो एंगल लेना उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर ऊपर AC इक्वल BC, AC इक्वल BC। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमारा AC इक्वल BC आ चुका है, मीन्स AC ये वाली साइड है और BC ये वाली साइड है। क्लियर है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके जस्ट दो साइड अगर इक्वल हैं तो उसके सामने वाले जो अपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें AC की, सबसे पहले अगर हम बात करें AC की, ये वाला AC अपना AC की बात करें तो A के अपोजिट पे एंगल कौन सा होगा, A के अपोजिट पे एंगल होगा हमारा B। A के अपोजिट पे एंगल कौन सा है B। इसके साइड वाला देखना, ध्यान से देखना AC, तो AC कौन सी है, AC ये वाली साइड है। अब ये वाली साइड के अपोजिट पे एंगल आपको देखना है, तो इस साइड के अपोजिट पे एंगल आपका कौन सा है B, और इसके बाद लिखा है BC, तो BC आपका कौन सा साइड है, BC आपका ये वाला है नीचे। तो इसके अपोजिट पे, इस वाली साइड के अपोजिट पे कौन सा एंगल है A, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC के अपोजिट पर है हमारा B, तो यहाँ पर लिख देंगे B, और BC के अपोजिट पे हमारा कितना है, BC के अपोजिट पर है A, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल A इक्वल एंगल B। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको रीजन पता है कि अगर दो साइड आपकी इक्वल होती है तो उसके अपोजिट जो होते हैं एंगल्स वो हमारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आप यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हो इस तरह से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides in triangle are equal। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप इस तरह से यहाँ पर साइड में रीजन भी लिख के दिखा सकते हो। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पे 1 प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, एंड सेकेंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल 7/8 दे रहा है क्वेश्चन में, और इनकी हमको क्या निकालना है, मान निकालना है, इनकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन सबसे पहले क्या दे रहा है क्वेश्चन में, कॉट थीटा इक्वल 7/8। अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा यहाँ पर दे रहा है आपका 7/8, और हमको क्वेश्चन में क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। मीन्स साइन की और कॉज की पहले हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे, तभी इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो
तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने निकालना सीखा है पाइथागोरस थ्योरम से, उसी का यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी एंड सी, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कॉड थीटा इक्वल 7/8, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू निकालना है कॉड थीटा। तो है क्या बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना आप, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan का अपोजिट होता है कॉड, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस है और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है, क्लियर है। तो बेस हमारा कितना है 7, तो बेस में यहाँ 7 लिख लीजिए और यहाँ परपेंडिकुलर में कितना है 8, यहाँ पर 8 लिख दो ऐसे। अब हमको तीसरी वाली साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ पर हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई, यहाँ पर लिख लेना इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका कितना है AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस यही वाली साइड है AC, एंड परपेंडिकुलर आपका ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई एंगल तो ले नहीं रहे, तो परपेंडिकुलर वही वाला होगा AB, एंड बेस आपका कितना है BC का स्क्वायर। AC, तो AC हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे AC का स्क्वायर इक्वल AB कितना है आपका 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा आपका 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, प्लस कर देंगे 9 4 13 6 4 10 11। तो हमारा AC स्क्वायर बराबर आ गया 113। तो AC इक्वल कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AC इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 113, क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो आप स्क्वायर हटाओगे और दूसरे साइड पर अंडर रूट लगा दोगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा इतना काम तो हो गया, AC की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, AC की वैल्यू हमारी आ गई 113। अब हमारे पास 3 साइड हैं, अब हमें क्या करना होगा, साइन की और कॉज की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर कितना आएगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 113। साइन थीटा की वैल्यू लिख लिया, और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी कॉस थीटा की, तो यहाँ कॉस थीटा की भी लिख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका 7 और हाइपोटेनस कितना है आपका 113। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान से देखना 1 प्लस साइन थीटा, इस पर लिखा है दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन पे क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी 8 अपॉन अंडर रूट 113 प्लस एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113, अपॉन लगाए पूरे में अपॉन लगा दीजिए,
1 प्लस कॉज की वैल्यू रखेंगे 7 अपॉन अंडर रूट 113। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस साइड तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 13, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। आपको एक यहाँ पर फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, इसी फॉर्मूले में लिखा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है आपका 1 और b कौन सा, ये वाला। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस b स्क्वायर करेंगे जब तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन, और जब अपॉन में जो 113 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 113। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपॉन लगाएंगे। फिर यहाँ पर ध्यान से देखना, a प्लस बी ए माइनस बी वही काम, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन पे 113 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लगाए तो वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं और अभी यहाँ पर लिख लेते हैं 113। जब फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 113 माइनस 64 और अपॉन पे 113 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अपॉन पे लिखेंगे 113 माइनस 49 और अपॉन पे कितना आएगा 113। 113 से 113 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 113 माइनस 64, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं। 13 में से 4 जाएगा आपका 9 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा 10 और 10 में से चला जाएगा 6 तो 4 आएगा अपॉन 113 में 49, 13 में से 9 जाएगा 4 आएगा और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा। तो हमारी वैल्यू आ चुकी है कितनी 49 अपॉन 64। यही हमारा राइट आंसर है। आप लोग थोड़ा अच्छे से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है, एक से सीरियल से करिएगा बढ़िया से ऐसे, और यही आपका आंसर आएगा फर्स्ट नंबर का 49 अपॉन 64। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन सेकेंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए या फिर यहीं पे कर देते हैं सेकेंड नंबर। अब देखिए सेकेंड नंबर यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। सेकेंड नंबर देखना आप, यहाँ पर लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू तो दे रहा था पहले से, तो कॉट थीटा की वैल्यू थी 7/8 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। यही आपका सेकेंड नंबर का राइट आंसर है। आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे।